नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। सुन और देख नहीं पाने वाली हेलन केलर की आज जयंती है। हेलन केलर दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी थे। सुन और देख नहीं पाने के बावजूद वह स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला थी। हेलन केलर की तरह धमतरी में भी एक दृष्टिबाधित युवा है जो मन की आंखों से अपने रंगीन सपने बुन रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर रहा। हम बात कर रहे हैं धमतरी जिले के ग्राम बनबगौद निवासी शुभम तिवारी की। स्कूल जाते वक्त एक छात्र की गिल्ली से आंख में चोट लगी। इस वक्त शुभम 14 साल के थे। इलाज के बाद भी रोशनी नहीं आई। आज शुभम के दोनों आंख में विजन बिल्कुल भी नहीं है। कक्षा 12वीं के बाद बीए कर अपने शिक्षक की मदद से चित्रकूट स्थित दिव्यांग कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके बाद जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप में इतिहास में राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा दी। इसमें सफलता मिलते ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शुभम के उत्कृष्ट रिजल्ट को लेकर 35,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी। पूरे भारत में यह स्कॉलरशिप सिर्फ 1% दृष्टिबाधितों को मिलता है। इनमें हमारे शुभम भी शामिल है। सर, मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं ग्राम बनबगौद, जिला धमतरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। और वर्तमान समय में मैं एक शोधार्थी हूँ, शोध कार्य कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। और मेरा मेरा जो विषय है वो इतिहास है। उसके अंतर्गत आधुनिक भक्ति धारा के संवाहक संत श्री रामभद्राचार्य रामानंदी परंपरा के विशेष संदर्भ में एक ऐतिहासिक अध्ययन, इस विषय पर मैं शोध कार्य कर रहा हूँ। और इस उपलब्धि के लिए आपको विशेष स्कॉलरशिप दिया जा रहा है? जी सर, उस उपलब्धि का नाम है जेआरएफ, जिसका फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो एक राष्ट्रीय परीक्षा होती है सर, राष्ट्रीय स्तर पर यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है। जो अभ्यर्थी उस परीक्षा को उत्तीर्ण करता है उसे विश्वविद्यालय चयन आयोग द्वारा ये राशि दी जाती है। तो मैंने 2019 में जब मैं एमए में था, फर्स्ट ईयर में, तब मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और उसके बाद दूसरे ही वर्ष में मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की। और जैसे उसके बाद 2020 के बाद मैंने 2021 में जब पीएचडी में एडमिशन लिया मैंने, तब जाकर मुझे ये छात्रवृत्ति मिलना शुरू हुई। ये जो छात्रवृत्ति है वो देश में कितने प्रतिशत दिव्यांगों को मिलती है? सर, ये इस प्रकार से, जैसे कि जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी जिसका हाईएस्ट नंबर आता है देश भर में, उसमें से केवल 1% को, जैसे कि बीआई कैटेगरी से मेरा चयन हुआ था 2020 में, और केवल उस अवधि में 2020 की अवधि में 2020 के यूजीसी नेट जेआरएफ के परीक्षा में मुझे ही केवल मिला था। उस समय लगभग एक ही लोग को मिलता था सर बीआई कैटेगरी में। जी। आपकी आंखें कैसे कमजोर हुई, क्या घटना थी जिसकी वजह से आपको आज लो विजन की कैटेगरी में आ गए? जी सर, ये सर 2010 की बात है। 2010 के जब मैं 10वीं की परीक्षाएं दे रहा था, तो धूप में, क्योंकि गर्मी का समय था और धूप में आना जाना, तो मेरी आंखें लाल पड़ गई। और फिर उसके बाद जब हमने चेकअप कराया, चिकित्सा करवाई, मतलब डॉक्टरों से राय ली, तो उनका यही कहना था कि इसमें ज़्यादा कुछ तो कर नहीं हम सकते, क्योंकि नस वाली उन्होंने प्रॉब्लम बताई। क्योंकि जैसे मैं जो आंखें देखती हैं, उससे कनेक्टेड जो नस होता है दिमाग तक, जो चित्र पहुंचाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम बताई उन्होंने। और कहा कि इसका ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, जितना चल रहा है उतना ही चलने दीजिए। और फिर धीरे धीरे करके मेरी आंखें की जो रोशनी है वो लगभग 11वीं में एडमिशन तक खत्म हो गई, टोटल कमजोर हो गई इस प्रकार से। दृष्टिबाधित कैटेगरी में आप होते हुए भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, बात शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हो, इसमें किनका विशेष योगदान? जी सर, विशेष रूप से मैं योगदान कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अपने भाई का नाम लेना चाहूँगा, शिवम तिवारी जी का, जिनकी सहायता से मैं आज पीएचडी शोध कार्य, इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, जो लगभग अगर कहा जाए तो सामान्य लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है इस प्रकार से शोध कार्य कर पाना। तो मैं सबसे पहले तो मेरे भाई का ही योगदान समझता हूँ हर सिचुएशन में। जैसे 11वीं में जब मेरी पूर्ण दृष्टि समाप्त हो गई थी, उसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी पढ़ाई करते थे और साथ ही साथ मुझे भी पढ़ाते थे। तो जैसे अगर हम लोग को टाइम मिलता था 10 घंटे का टोटल परीक्षाओं में, जैसे उनका अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई या वार्षिक परीक्षा हो गई,
तो 5 घंटे मुझे पढ़ाते थे, 5 घंटा अपना पढ़ते थे ऐसा। तो उसी प्रेरणा से ही और वहीं से जो मेरा रुचि है वो इतिहास के प्रति बना और धीरे-धीरे फिर ये मतलब लक्ष्य मतलब क्लियर होता गया कि मुझे इस क्षेत्र में सबसे जो बड़ी परीक्षा होती है, उसे पास करके इस मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जाना है। शुभम ने कहा कि उसे पढ़ने की इच्छा शुरू से थी। आंखों की रोशनी तो एक घटना में चली गई, लेकिन उनके पास जो हिम्मत और हौसला था, उसी की बदौलत वह आज आधुनिक भक्ति धारा संवाहक संत श्री राम भद्राचार्य रामानंदी परंपरा पर रिसर्च कर रहा है। यदि रिसर्च अच्छा रहा तो अगले 3 साल तक उन्हें स्कॉलरशिप मिलते रहेगा। जी, जी, बिल्कुल सर। मैं कंप्यूटर भी चला लेता हूँ, हालाँकि मैंने पीजीडीसीए भी किया है और मैं कंप्यूटर भी चला लेता हूँ, उसमें जो टॉकिंग सॉफ्टवेयर मिलते हैं, उसकी सहायता से माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड हो गया, टाइपिंग हो गया, एक्सेल हो गया, वो सारी चीज़ें। और साथ ही साथ मेरी जो हॉबीज़ हैं सर, वो है म्यूज़िक सुनना, संगीत और कंपोज़ करना म्यूज़िक, साथ ही साथ गाना और जैसे स्टोरी पढ़ना, बुक, ये सारी चीज़ें सर। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? जी सर। भविष्य के लिए जो मेरा लक्ष्य है सर वो है प्रोफ़ेसर बनने का, क्योंकि जैसे मैं शिक्षा अभी शोध कार्य कर रहा हूँ और उसी फ़ील्ड में मैं जाना चाहता हूँ अपने फ़ील्ड में ही। और इसलिए भी कि जो मेरे मार्गदर्शक हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा सर, उनसे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ हूँ और जो हमारी विभागाध्यक्ष महोदया हैं अ, श्रीमती डॉक्टर चंपा चौबे मैम, उनसे काफ़ी मैं प्रेरित हुआ हूँ और उनकी प्रेरणा से ही मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसी फ़ील्ड में जाकर जो हमारे नवयुवा हैं, जो बीए और एमए के छात्र हैं, उनको मैं प्रेरित कर सकूँ और इतिहास के बारे में बता सकूँ, अपनी विषय की उनमें रुचि उत्पन्न कर सकूँ। तो मेरा प्रमुख उद्देश्य यही है सर कि मैं प्रोफ़ेसर बनूँ, इसी फ़ील्ड में जाऊँ। आपके संघर्ष को लेकर एक मूवी की स्टोरी भी तैयार की गई। जी। कैसे हुआ ये सब चीज़? कैसे आइडिया आया निर्देशन? जी, जी। जो इसकी कहानी इस प्रकार है सर कि एक बार हम लोग गुरु घासीदास संग्रहालय में एक सेमिनार था, त्रिदिवसीय सेमिनार, वहाँ गए थे। तो एक पत्रकार थे ताबिर हुसैन जी, उन्होंने मेरे भाई से बातचीत की और उनका नंबर लिया और फिर फ्रेंडशिप डे के दिन उनको कॉल किया और उनसे सारी जानकारी लेकर एक मतलब बुलेटिन प्रकाशित किया उन्होंने और उसमें फ्रेंडशिप डे मतलब शिवम बने शुभम की रोशनी, आँखों की रोशनी, इस प्रकार से उसका हेडिंग था और वो प्रकाशित हुआ और शायद इसी जो उन्होंने प्रकाशित किया था उसी को पढ़कर जो निर्देशक हैं उनको ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी एक 2 भाइयों पर या फिर 2 दोस्तों पर ऐसा मूवी बनाऊँ जो जिसमें कॉमेडी भी हो और साथ ही साथ उनका जो मतलब संघर्ष है वो भी दिखाया जाए इस प्रकार से। तो उनको जो हमारा ये कहानी प्रकाश या फिर हमारा फ्रेंडशिप डे पर जो प्रकाशित हुआ था, उसको देखकर वो आइडिया आया और उसी को आधार बनाकर फिर उन्होंने ये 3 दिनों में या कितने दिनों में इसमें है, उन्होंने स्टोरी लिखी है पूरा, खाटी मितान। जी। हमें कौन-सा मूवी था ये और कब ये रिलीज़ होने वाली है? हाँ सर, इसका जो रिलीज़ का डेट है वो जून में बताया गया है। जून में शायद 20 या 25 जून के आस-पास ऐसा बताया गया है और ये खाटी मितान करके है, यानी कि 2 दोस्तों पर ही बेस्ड है, कृष्णा अर्जुन करके। और उसमें इन दोनों की स्टोरी दिखाई गई है सर कि ये दोनों मतलब किस प्रकार से पहले बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं और जब एक दोस्त के ऊपर या एक दोस्त के मतलब कुछ ऐसे घटना घट जाती है तो उनकी शायद आंखों की रोशनी चली जाती है और उसके बाद फिर उनका जो दूसरे दोस्त का उसके प्रति जो व्यवहार है वो किस प्रकार से रहता है, कैसे उसको वो सहायता करता है और उसका जो सपना रहता है दूसरे जिस दोस्त का जिसकी आंखें की रोशनी चली जाती है उसको पहुंचाने में उसके दूसरे दोस्त की क्या भूमिका रहती है, उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। शुभम के परिवार में माता पिता, दादी और छोटा भाई है। शुभम घर में सबका लाडला है। शुभम की दादी कहती है कि आंखों की रोशनी जाने के बाद कभी सोचे नहीं थे कि शुभम कभी पीएचडी तक पहुंच पाएगा। नाम स्वर्ण कुमारी तिवारी, मैं ग्राम बनबगौत की रहने वाली हूँ और जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। अच्छा, ये शिवम आपके क्या लगते हैं और कब उनकी आंखें खराब हुई? शुभम ऐसी तो 10वीं पढ़ रहा था, उसी समय से ऐसी पेपर देने जाता था दोपहर का, अचानक इसकी आँख लाल पड़ने लगी और पानी गिरने लगा। अब पेपर भी चल रहा था, ड्रॉप वाप डालूं, फिर उसके बाद इसको दिखाई हॉस्पिटल वगैरह में,
तो डॉक्टर लोग बोले इसी धीरे धीरे दवा दवा ववा दिए खाने पीने के लिए, सब चलता रहा सर। उसके बाद अपने आप इसकी रोशनी दोनों आँख की चली गई। इनकी रोशनी जाने के बाद आप इस गांव में और इस जिले में और अपने दिव्यांगों के क्षेत्र में आज बड़ी उपलब्धि हासिल की, पीएचडी कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? क्या कभी सोचे बहुत थे? खुशी लग रही है सर मुझे। पहले कभी सोचे थे कि नहीं नहीं, मैं तो इसके 10वीं के बाद ही ढप हो गई थी कि मैं अब क्या करूं, बच्चे का पढ़ने का मन है, कहाँ पढ़ाऊं। फिर भी मैं गई इनके कुकरेल, वहाँ पर जाके सर मैडम उनसे मिली और बोली कि उसका पढ़ने की बहुत इच्छा है और आप लोग मदद करेंगे तो पढ़ लेगा, लाना ले जाना भेजना मेरा काम है, ऐसा बोली। तो वो बोले ठीक है, हम लोग पूरा सहायता करेंगे इसका। फिर कुकरेल में 12वीं किया, 8वीं से लेकर 12वीं तक, यानी 12वीं दोनों आँख से ये हो गया था तब किया। उसके बाद फिर सर फिर 12वीं के बाद हम लोग बैठे थे यहाँ घर में, कहाँ जाए, कोई एक शुभम की आप ना दादी लगते हैं जी। घर में ना, वो बचपन से हाँ अब हाँ तक आप उनको देखते हो, आपके हाँ सामने खेला है वो, हाँ, किस तरह का व्यवहार रहता है उनका, कैसा? बहुत अच्छा व्यवहार है, दोनों भाइयों का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। दोनों भाई का कैसा दिनचर्या रहता है? दोनों भाई अरे दोनों एक साथ खेल लेंगे, झगड़ा भी कर लेंगे, एक दूसरे का काम भी कर लेते हैं, दोस्त बराबर। एक छोटा भाई बड़े भाई की आज आंखों की रोशनी बने, इसे लेकर क्या कहें? अब मैं क्या बताऊं, हाँ इतना है कि वो बहुत सहायता किया बचपन से। 8वीं पढ़ता था तभी इसको साइकिल में बैठा के ले जाता था कुकरेल, वहाँ से लाता था। और पेपर के समय सर अब आता था स्कूल से तो हम लोगों को बोलता था, अपनी मम्मी को बोलता था ये नंबर का पेज खोलो और यहाँ से हमको पढ़ाओ, तो पढ़ाते थे। बाकी और बच्चों की सहायता लेते, जैसे इंग्लिश गणित है, वो लोग पढ़ाने आते थे, उन लोगों से मदद करो करके बोली थी तो वो लोग पढ़ाते थे। ऐसा करके ये 12वीं निकला। उसके बाद एक रिश्तेदार हमारे रायपुर से आए, बोले अब भाभी इसको क्या कहाँ का पढ़ाओगे लिखाओगे? तो मैं कही अब कहाँ पढ़ेगा? तो बोले रामा भद्राचार्य यूनिवर्सिटी यहाँ है चित्रकूट में, आप जाके पता लगवाओ और वहाँ पढ़ाई होती है। फिर वहाँ पता लगाए, 2-3 बार गए तब फिर इसका एडमिशन हुआ। तब से ये वहीं पूरी शिक्षा प्राप्त किया। छोटा यहाँ पढ़ रहा था, ये वहाँ पढ़ रहा था। वहाँ से आने के बाद फिर छोटा भाई, दोनों भाई एक हो गए, एक ही जगह रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं। शुभम के पिता ने कहा कि उसका बड़ा बेटा पढ़ाई में शुरू से होनहार था, उनकी उपलब्धियों से पूरे परिवार को गर्व है। मेरा नाम शैलन तिवारी, ग्राम बनबगौर, तहसील नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना पढ़ पाएगा करके, लेकिन यहाँ कुकरेल में जो सर थे उनकी बहुत ज़्यादा मतलब योगदान था। उन्होंने हम लोगों को बताया कि पढ़ने में अच्छा है और आगे मतलब प्रेरणा उन्हीं लोगों का था पढ़ाने में। और इसका छोटा भाई भी था साथ में, वही ले जाना लाना आना जाना सब उसी का योगदान है, छोटा भाई का। 14 साल की उम्र में एक दुखद घटना हुई हाँ। उनकी आंखों के सामने, जी जी लेकिन आज उसको दरकिनार करते हुए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाया है। जी। इसको लेकर क्या बात है, ये कैसा रहा इसका प्रतिभा? इसका प्रतिभा बहुत अच्छा था। पहले तो हम लोग मतलब इसका आँख चला गया ना तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि मतलब इस काबिलियत में निकलेगा, इतना पढ़ाई भी कर पाएगा करके। लेकिन सब ऊपर वाले की कृपा है और कई लोगों का भी सहयोग था। क्या आपके फैमिली में, चाहे दादा परिवार हो या जी इसके नाना नानी परिवार, सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाला यही बनना है? जी, नहीं परिवार में भी ऐसे हैं सब। अभी कोई डॉक्टर है, यूपी साइड के हैं मतलब सब, तो वहीं पे उन परिवार में जो भी है लड़के लोग सब अच्छे अच्छे पोस्टों में है। हाँ, और ये भी हमारे पीएचडी कर रहा है अभी। जी। आज बस इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।